अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद बनारस हूँ और आप अल यान ट्रैवल्स खारियाँ के यूट्यूब चैनल से मुझे देख और सुन रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको इल्म है कि यूएई अक्सर औक़ात पाकिस्तान पर विज़िट वीज़ा वालों पर या वर्क वीज़ा वालों पर नई से नई पाबंदियाँ लगाता आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ नई पाबंदियाँ लगी हैं और कुछ ऐसी पाबंदियाँ हैं जिनके लगने का इम्कान है जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में चंद नई पाबंदियों के बारे में आप दोस्तों को आगाह करूँगा। कुछ ऐसी पाबंदियों की बात करेंगे जो 2-4 दिन पहले लगी हैं और उनकी डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और कुछ ऐसी पाबंदियों के बारे में मज़ीद बात करेंगे जो आने वाले चंद दिनों में लग सकती हैं। तो अगर आप भी यूएई के ट्रैवलर हैं और आने वाले चंद दिनों तक यूएई जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर सकें और सफ़र करने में आपको आसानी हो। तो जो दोस्त नहीं जानते कि अक्टूबर के महीने में ही यूएई की गवर्नमेंट पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर पाबंदियाँ लगाना क्यों शुरू कर देती है, तो उन दोस्तों के लिए बताता चलूँ कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई तक का जो महीने होते हैं, ये यूएई की गवर्नमेंट के लिए बहुत अहम होते हैं टूरिज़म के हवाले से, क्योंकि यूरोप से लोग आते हैं, एशिया से लोग आते हैं, दूसरे तमाम ममालिक से लोग आते हैं यूएई में टूरिस्ट बन के, और वहाँ पे होटल्स बुक किए जाते हैं, जो महंगे खाने हैं वो खाए जाते हैं, विज़िट की जो प्लेसेस हैं जिन पे टिकट होता है उनको विज़िट किया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में टिकट बुकिंग होती है, होटल बुकिंग होती है। तो इसलिए इन 5-6 महीनों में यूएई की गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी ऐसा फ़ेक ट्रैवलर, फ़ेक विज़िटर वो होता है जैसे पाकिस्तान, इंडिया से और इस तरह के दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोग जाते हैं विज़िट वीज़ा लेकर, लेकिन बेसिकली होते वो जॉब सीकर हैं। वो वहाँ जाते हैं और जाकर विज़िट वीज़े पे ना तो उन्होंने कोई प्लेस विज़िट करनी होती है, ना उनका कोई प्रॉपरली होटल बुक होता है। तो वो जस्ट जाते हैं विज़िट वीज़ा लेकर, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने वीज़े को जो है वो वर्क में कन्वर्ट करवाना होता है। तो यूएई की गवर्नमेंट चाहती है कि इन 5-6 महीनों में जो उनका टूरिज़्म का सीज़न होता है, इसमें कोई भी ऐसा फ़ेक विज़िटर ना आए, जो हो तो विज़िट वीज़े पर, लेकिन उसका जो मकसद है वो जॉब सर्च करना हो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी मुल्क है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जब भी उसके जो कंट्री है उसमें टूरिज़्म का सीज़न पीक पे हो, तो बिल्कुल रियल जो विज़िटर्स हैं वो ही आएँ, ताकि वो आकर जो महंगे होटल्स हैं उनको बुक करें, टिकट बुकिंग की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, टिकट बहुत ज़्यादा सेल होने लग जाए, और उसके बाद जो टिकट लेके प्लेसेस विज़िट की जाती हैं उनको देखा जाए, लोग आकर उनको विज़िट करें यूरोप से, एशिया से, दूसरी कंट्री से, ताकि जो मुल्क की इकानमी है उसको फ़ायदा हो सके। तो अब ये जो फ़ेक विज़िटर जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया और दूसरी कंट्री से, जो जॉब सीकर्स होते हैं, विज़िट वीज़ा ले लेते हैं, लेकिन जाके ना तो इन्होंने कोई होटल बुक किया होता है, ना इन्होंने किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना होता है, और ना ही इन्होंने कोई प्लेस विज़िट करनी होती है। ये सिर्फ जाते हैं और जाकर काम लग जाते हैं, ताकि इनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो सके। तो यूएई ऐसे लोगों से बचने के लिए अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के महीनों में कुछ पाबंदियाँ लगा देता है, ताकि ऐसे ममालिक से जो लोग हैं वो यूएई में ना आ सकें विज़िट वीज़ा पर, या अगर आ भी सकें तो बहुत कम तादाद में आ सकें। तो अगर पाबंदियों की बात करें तो सबसे पहली पाबंदी की जो खबर आई है उसका ये है कि उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन 90% चांसेस हैं कि आने वाले चंद दिनों तक उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए बाकायदा तौर पे। तो खबर सुनिए जी, पाबंदी कौन सी है? पाबंदी ये है कि अब कोई भी जो शख्स है, कोई भी जो मुसाफिर है, ट्रैवलर है, जो यूएई के लिए विज़िट वीज़ा पर ट्रैवल करेगा, तो वो सिर्फ़ उसी स्टेट के लिए ट्रैवल कर सकेगा जिस स्टेट का उसके पास वीज़ा होता है। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है तो आप शारजा, अबू धाबी या लाइन किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते थे, आपको अराइवल की इजाज़त मिल जाती थी। अगर आपके पास शारजा का वीज़ा है, दुबई उतर सकते हैं, दुबई का वीज़ा है तो शारजा, अबू धाबी के एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। लेकिन अब यूएई, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि टूरिज़्म के हवाले से कुछ चेंजेस करने जा रहा है, कुछ नई पाबंदियाँ लगाने जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में यूएई की गवर्नमेंट ये पाबंदी भी पाकिस्तान और दूसरे ममालिक पर आयद कर दे कि आपके पास जिस स्टेट का वीज़ा है, आप सिर्फ उसी स्टेट के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी पाबंदी की अगर हम बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और ये बहुत अहम खबर है, बहुत अहम पाबंदी लगाई है यूएई की गवर्नमेंट ने। आप लाजमी सुने, ताकि अगर आप भी ट्रैवल करने वाले हैं या आपका कोई दोस्त रिलेटिव ट्रैवल करने वाला है तो उसको भी इस चीज़ से आगाह करें। अच्छा, दूसरी पाबंदी क्या है? दूसरी पाबंदी हमारी ये है कि अब कोई भी जो विज़िटर विज़िट वीज़े पर यूएई के किसी भी एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करेगा, उसके पास 5000 दिरहम कैश में होना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या आपके पास पाकिस्तानी पैसों में इतने पैसे हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट है एयरपोर्ट की बोर्डिंग के लिए, तो आपको बोर्डिंग बआसानी
मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 3-4 लोगों को उन्होंने ऑफलोड भी किया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट से। तो इस बात का ख्याल रखें अब कि अगर आप इन दिनों में ट्रैवल करने वाले हैं या आपका कोई दोस्त रिलेटिव ट्रैवल करने वाला है, तो उसको लाजमी तौर पे ये बात बताएं कि 5000 दिरहम कैश की सूरत में उसके पास अगर होगा तो तब ही उसको विज़िट वीज़े पर यूएई के लिए ट्रैवल करने दिया जाएगा, वगरना जो है उसको एयरपोर्ट से ऑफलोड भी किया जा सकता है। तो अगर हम तीसरी और आखिरी पाबंदी की बात करें तो वो ये है कि जैसा आप सब जानते हैं कि यूएई की गवर्नमेंट ने पहले ही पाकिस्तान के 17 से 18 ममालिक को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। यानी अगर इन ममालिक से आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका वीज़ा नहीं निकलता सिस्टम में। तो अब यूएई का कहना है कि हम मज़ीद कुछ शहरों को ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो तमाम ट्रैवलर्स हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, मुसाफिर हैं, वो इस बात का ख्याल रखें। और अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना भी है तो इन दिनों में अप्लाई कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल वैसे ही जो वीज़ा निकलने का प्रोसेस है वो बहुत स्लो किया हुआ है यूएई की गवर्नमेंट ने। तो आप वीज़ा अप्लाई इन दिनों में कर लें ताकि आपका पहले ही वीज़ा निकल आए, क्योंकि अगर इस खबर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो हो सकता है कि आपके शहर को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और फिर आप भी वीज़ा अप्लाई करें और आपका वीज़ा ना निकल सके। तो ये थी जी वो 2-3 नई पाबंदियाँ जिनका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और कुछ पाबंदियाँ मैंने वो बताएं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है, अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी किया करें। और जो नए दोस्त मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आप सबसे पहले उसको देख सकते हैं।